सेकंड लिस्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, सेकंड लिस्ट जारी करो, जारी करो। तक जो जितना शिक्षा मंत्री बने हैं उसमें से सबसे तरफ तो भ्रष्ट और मिथिलेश तिवारी जी ही है। एक साल से ऐसे ही भटका रहा, जाते हैं लोग पूछने तो बोलते हैं लोग क्या कि हाँ बस करेंगे, मतलब सेकंड लिस्ट देंगे, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं करता लोग। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह से हम लोगों को दोहराइए मत। आपसे अनुरोध है कि हम लोगों के मांग पे विचार कीजिए। पूर्ण सीटें बढ़ रही हैं और डोमिसाइल भी हटा रहे हैं, डोमिसाइल लागू किया जाए। बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। देखिए अभी हम गर्दनी बाग आंदोलन स्थल पर मौजूद है और यहाँ 5 दिनों से बीपीएससी टीआरई 4 एसएससी सीजीएल और दरोगा प्रिपरेशन के अभ्यर्थी यहाँ बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं? हम अभी कंप्यूटर साइंस टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहना है कि मैम जैसे इलेक्शन से पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बोले हुए थे कि हम लोग सदन में बोले हुए थे कि 26,000 वैकेंसी हम कंप्यूटर साइंस में ला रहे हैं और 6 to 8 में सीट क्रिएट कर रहे हैं, सीट सृजित हो रहा है और 9th 10th में और 11th 12th में हम सीट 26,000 ला रहे हैं। लेकिन अभी जब वैकेंसी आया है तो मात्र 407 सीट है। 407 सीट में सिर्फ 11th 12th में ही है। तो हम कहना है कि सिर्फ सरकारी नौकरी का बात नहीं है, यहाँ पे बिहार के बच्चों जो उन भविष्य का बात है, जो हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और कंप्यूटर साइंस का नॉलेज रखना चाहते हैं। बिहार सरकार बोलती है कि एआई एक्सपर्ट बनाएंगे बच्चे को, डिजिटल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनाएंगे। तो हम लोगों को कहना है कि जब हमारे पास टीचर ही नहीं रहेंगे कंप्यूटर साइंस का तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चे अगर 6 to 8 में अगर कोडिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो हमारे बिहार का नाम रोशन होगा, बिहार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं, सीट सृजित ही नहीं हो रहा है तो हम लोग के बच्चे क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी क्या है कि जैसे हम लोग 407 सीट पे है और 9th 10th में सीट का कोई प्रावधान नहीं है, अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, सीट सृजित हो ही नहीं रहा है और 11th 12th में ओनली 407 सीट आ रहा है। तो यही कहना है कि सरकार से सीट सृजित कीजिए जल्दी। 6 to 8 में कम से कम 26,000 जो वैकेंसी बताए हैं 26,000 वैकेंसी लाइए और 9th 10th और 11th 12th दोनों तीनों मिला करके 26,000 वैकेंसी कम से कम। सरकार आपकी बात सुनेगी? सुननी चाहिए मैम, सुननी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए अदर स्टेट में आप देख लीजिए, जैसे केरल को देख लीजिए, एआई रोबोटिक्स पढ़ा रहा है और हमारे बिहार में क्या है, बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है किसी को। और अब सरकार बताते हैं कि एआई एक्सपर्ट बनाएंगे, कैसे एआई एक्सपर्ट बनेंगे हमारे बच्चे? तो अभी हमारे बिहार में ये है कि कम से कम 26,000 वैकेंसी आनी चाहिए बिहार में कंप्यूटर साइंस की। आपका क्या कहना? देखिए हमको लगता है अभी तक जो जितना शिक्षा मंत्री बने हैं उसमें से सबसे तरफ तो भ्रष्ट और मिथिलेश तिवारी जी ही है। हम इसलिए बोल रहे हैं ये मिथिलेश तिवारी जी का इतना भी नॉलेज नहीं है कि भाई स्टेट और स्टेट में क्या अंतर होता है। वो बोलते हैं कि ऐसे ठीक है, अगर बच्चा के ये कहते हैं तो हम सीटेट करवा लेते हैं, कहते हैं सीटेट करवाते हैं स्टेट। और ये जो आनंद फानन में यस और ये आनंद फानन में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, उसमें पीटी मेंस की बात कही गई है, उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग की बात कही गई है, ये सब सरासर गलत है। इसलिए गलत है टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में जब एकल परीक्षा के साथ एग्जाम लिया गया था तो फिर टीआरई 4 में क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है आप विभेदीकरण कर रहे हैं, जबकि संविधान में तो विभेदीकरण की बात नहीं कही गई थी। नीतीश कुमार जी ही ने टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 का जो है स्तंभ किए थे। इसका मतलब है नीतीश कुमार जी को अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री समाज चौधरी जी से कहना चाहते हैं, आप नीतीश कुमार जी के ही कृपा पे बने हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला था, आपको मैंडेट नहीं मिला था। लेकिन आप जब बना दिया गया आपको मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर दीजिएगा और यहाँ के बच्चे आपको बातों की सुन लेगी। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या मांग है आप? हम लोग का सेकंड लिस्ट, हम लोग वेलडन का एग्जाम दिए थे जिसमें हम लोग को क्वालिफाई करके और छोड़ दिया है। मतलब कि टोटल 4,848 बच्चे पास हुए थे, जिसमें कि 5,000 बच्चों को मेरिट लिस्ट में नाम दिया है और हम लोग का 4,848 बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया है सिर्फ क्वालिफाई करके। और एक साल से ऐसे ही भटका रहा, जाते हैं लोग पूछने तो बोलते हैं लोग क्या कि हाँ बस करेंगे, मतलब सेकंड लिस्ट देंगे, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं करता लोग। बस पूछने जाने पे यही जवाब देते लोग कि हाँ आएगा आएगा, लेकिन कब आएगा इसका कोई खबर ही नहीं है। बस हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं पूरा 2 साल से। क्या नारा है आप लोग? नारा यही है कि सेकेंड लिस्ट हम लोग को चाहिए। एक बार नारा लगाइए। क्या नारा तो नारा यही है कि नीतीश मिश्रा हम लोग का सेकंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी करे, यही हम लोग का मुद्दा है। बस वो कभी भी ज्वाइनिंग कराए, बस सेकंड लिस्ट जारी करे।
सेकंड लिस्ट जारी करो जारी करो, जारी करो। सेकंड लिस्ट जारी करो जारी करो। इसमें से नहीं तो इस्तीफा दो अपने पास से, सेकंड लिस्ट नहीं जारी करोगे तो इस्तीफा दो। जारी नहीं करते हैं तो नीतीश मिश्रा इस्तीफा दें। क्या मांग है? हम लोग का सेकेंड लिस्ट जारी होना चाहिए। हम लोग को क्वालिफाइड कर दिया गया है, 5,000 लोग को ही काउंसलिंग में नाम दिया गया है, तो हम लोग का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पास हुए हैं जब तो हम लोग का नाम आया है ना। हम लोग इतना दिन मेहनत करके 6 महीना दिन रात मेहनत किए तब हम लोग क्वालिफाइड हुए, इसलिए हम लोग का नाम आना चाहिए और हम लोग का भी ज्वाइनिंग कराना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम लोग का स्कैनर के साथ भी यहाँ पर डिमांड जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे स्कैन करके आप देख सकते हैं। PDF हम लोग अटैच कर दिए हैं कि जो भी हम लोग का सरकार से डिमांड है, और यहाँ लड़ाई चलते रहेगी जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग 4 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के सेकंड लिस्ट से संबंधित। अभी जो माननीय IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर हैं, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो 4 दिन से यहाँ पे गर्दनी बाग में यहाँ पे भूखे प्यासे, ना रहने की व्यवस्था है, ना बाथरूम का व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम लोग बहुत कष्ट से यहाँ पे रह रहे हैं। मैम, हम IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर, जो अभी बिहार के जो भी मंत्री हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं। उनसे बेहतर और कोई मंत्री कैसे समझ सकते हैं? विदेश से पढ़ाई करके आए हैं वो। हम लोगों को अगर इस तरह से टहलाएंगे, दोहराएंगे, हम लोगों का वाजिब मांग है मैम कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में टोटल 9,808 स्टूडेंट का यहाँ पे पैनल तैयार हुआ था, जिसमें बेल्ट्रॉन जब नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या नहीं था, लेकिन बेल्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या किया है, अपने मर्जी से 5,000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया है और बाकी 4,808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया है। हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं, ये चीज़ हम लोगों को कब पता चला कि इतना स्टूडेंट क्वालिफाइड है? जब हम लोगों का मांग विधानसभा सत्र में उठाया गया, तब हम लोगों को पता चला कि हम लोगों में से इतना स्टूडेंट क्वालिफाइड है और 4,808 स्टूडेंट को छोड़ दिया गया है। सर्टिफिकेट यानी कि स्कोर कार्ड पे भी क्वालिफाइड लिखा हुआ है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा, सर प्लीज हम लोगों का सेकंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दीजिए। किस तरह से आप इतना पढ़े लिखे मंत्री हैं सर, प्लीज आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा सर? हम लोगों का दुख दर्द आप लोग नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा सर? प्लीज आपसे अनुरोध है, आप अच्छे हैं, आप सब बात को समझते हैं, हम लोगों के बात को भी आप समझिएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह से हम लोगों को दोहराइए मत। आपसे अनुरोध है कि हम लोगों के मांग पे विचार कीजिए, हम लोगों के मांग पे बैठक कीजिए और हम लोगों का मांग जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश कीजिए सर। चलिए और विद्यार्थियों से बात करते हैं, उनकी मांग जानते हैं, उनका क्या कॉल है। अंदर यहाँ पे धरना स्थल है और यहाँ पे लगातार स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और माहौल काफी अलग यहाँ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी महिलाएं बैठी हुई हैं, हाथ में बैग्स लेके महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। चलिए इन लोगों से बात करते हैं, क्या मांग है आप? निगेटिव मार्क हटना चाहिए, मेंस हटना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, आप हाथ से जुड़िए। TRE 4 में हम लोग का सिर्फ एकल परीक्षा होना चाहिए, निगेटिव मार्क नहीं लागू होना चाहिए। लिस्ट वारी सुनेंगे आपका बात? हाँ सुनेगा, काहे नहीं सुनेगा, सुनना पड़ेगा उसका स्टूडेंट का बात। मिथिलेश तिवारी का बयान आ रहा है अभी कि अभ्यर्थी जो भी बोले हम करेंगे अपने मन से, तो वो लोग फालतू का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ उनका बयान है। तो इस पे आपका क्या कहना है? इसमें ये कहना है सीटों की संख्या बढ़ानी होगी उनको, उसके बाद ही माना जाएगा। निगेटिव मार्क का भी कोई हाल में नहीं चलेगा, काहे कि हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। निगेटिव मार्किंग कोई, लेकिन नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है और बोला गया है कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्या लगता है? बोला नहीं जा रहा है, वो करके दिखाना है उनको, बोलने से काम नहीं चलेगा, बोल के तो ये PT बेस लागू कर दिए। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। आप शादीशुदा है, घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठी हैं, क्या बात? जी, हम TRE 4 की मांग करते हैं कि मेंस हट जाए और निगेटिव मार्किंग भी हटे, और जो सीटों की संख्या मिथिलेश तिवारी जी बोल रहे हैं कि 1 से 2 दिन में बढ़ जाएगा, वो न सीटें बढ़ रही हैं और डोमिसाइल भी हटा रहे हैं। डोमिसाइल लागू किया जाए और हम छात्रों को पूर्ण रूप से TRE 4 दे दिया जाए, निगेटिव मार्किंग हटाया जाए
और मेंस न कराया जाए। हम लोग को यही मांग है मिथिलेश तिवारी जी से, क्योंकि वो बार बार वादा करके अपने बातों से मुकर जाते हैं कि जुलाई में दे देंगे, जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जुलाई आ गया लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं है कि जुलाई कहाँ बीत गया और अगस्त आ गया, फिर भी उनको हमारी मांगों को नहीं समझ रहे हैं। उनको हम लोग के सामने आना पड़ेगा, उनको झुकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि नहीं हम टीआरई फोड़ देंगे। यही हम लोग की कुछ सब्जेक्ट में सीटें 15 और 20 है, बच्चा कैसे कंपटीशन करेगा? क्या ही मतलब है उसे जो वैकेंसी ही नहीं दो। 15 और 20 ऐसे सीटों पे कंपटीशन होता है। उनको क्या खुद शिक्षा मंत्री को समझ नहीं है? उन्होंने अभियाचना किस हिसाब से बनाया है? उनको संशोधित करने बोलिए और सीटों की संख्या एक अच्छी खासी रहनी चाहिए जिसमें बच्चा कंपटीशन कर सके। मुझे बस आइए और लोगों से बात करते हैं, शांत हैं। आप लोग अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ बैठी है, क्या कहना है आप? और हमने आपको पहले से भी बताया हम लोग का कहना है कि बच्चों के लिए आपने प्री और मेंस ना हो और एकल एग्जाम हो। तो आप खड़े आपका क्या कहना है? वन एग्जाम हो और निगेटिव हटनी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप लोग को भी तो देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे अभ्यर्थी 4 दिन से लगातार बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इनकी बात सुने और जो बीपीएससी टीआरई 4 की सीटें बढ़ाई जाए और आगे जो भी अपडेट्स होगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। मैं श्रुति धनन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।